नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। होलिका दहन की रात पति पत्नी मिलकर करें ये 5 काम, घर में वैभव आएगा। दोस्तों, होलिका दहन की रात को महासिद्धि रात्रि माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि होलिका दहन की रात को यदि पति पत्नी मिलकर ये काम करते हैं तो उनके घर में सुख समृद्धि आती है। माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है, सदैव सुखी रहने का आशीर्वाद देती है। आज हम आपको बता रहे हैं कि होलिका दहन की रात को ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जिनको करना बेहद शुभ माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। इससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर देना ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। दोस्तों, होलिका दहन की रात को यदि पति पत्नी मिलकर पूजा पाठ करते हैं तो ऐसे घर पर माँ लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती है, वैभव आता है, धन धान्य के रूप में कृपा बरसाती है माँ लक्ष्मी जी अपने भक्तों पर। शास्त्रों में बताया गया है कि होलिका दहन की रात को पति पत्नी को संयम के साथ रहना चाहिए और प्रभु भक्ति में मन लगाना चाहिए। इसी के साथ साथ शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्य भी बताए गए हैं जो होलिका दहन की रात को यदि पति पत्नी मिलकर करे तो उनके वैवाहिक संबंधों में मधुरता आती है, घर में सुख समृद्धि आती है, वैभव आता है। दोस्तों, होलिका दहन पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में पूर्णिमा और अमावस्या की तिथि पर पति पत्नी अगर संबंध बनाते हैं तो ये अच्छा नहीं बताया गया है। इसलिए इस रात आप पूजा पाठ करें, मन में देवी देवता का ध्यान करके सोएं और ब्रह्मचर्य का पालन करें। भगवान नारायण जी और लक्ष्मी जी का ध्यान करके सोएं। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस समय यानी अमावस्या और पूर्णिमा तिथि को ग्रह भी उग्र की स्थिति में होते हैं, जिससे इस दिन गर्भ धारण होने पर संतान पर उसका प्रतिकूल असर पड़ता है। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है होलिका दहन पर संयमित रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। होलिका दहन पंचांग के अनुसार साल की अंतिम पूर्णिमा को ही किया जाता है। इस दिन देवी लक्ष्मी जी की साधना करना बेहद शुभ और फलदायी माना जाता है। इसलिए पति पत्नी अगर मिलकर रात्रि का जागरण कराते हैं या किसी के जागरण में जाते हैं, जागरण सुनकर आते हैं और साथ ही साथ लक्ष्मी नारायण जी की स्तुति करते हैं और माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करते हैं तो पूरे साल घर में धन समृद्धि बनी रहती है। इस दिन पति पत्नी को आपस में विवाद नहीं करना चाहिए, दिन खुशी से बिताना चाहिए। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो वैसे करें। आप इस दिन लड़ाई झगड़ा न करें। अगर आप हर दिन भोजन बनाने के बाद उसमें से एक हिस्सा भगवान के लिए निकालकर उन्हें भोग लगाते हैं तो ऐसे में आपके घर में बरकत आती है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आज से ही ऐसा करना शुरू कीजिए। अगर आप हर दिन ऐसा नहीं कर पाते हैं तो कम से कम तीज त्योहार के दिन, होली, दीपावली या नवरात्रि में या किसी खास दिन ऐसा जरूर करें। होलिका दहन के दिन कुल देवी देवता और भगवान विष्णु जी को अन्न का भोग पति पत्नी मिलकर अवश्य ही लगाएं, फिर प्रसाद ग्रहण करें। इससे आरोग्य की प्राप्ति होती है, घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, होलिका दहन यानी फाल्गुन पूर्णिमा तिथि को नवविवाहित पति पत्नी और जो महिला गर्भवती है तो उन्हें मंदिर जाकर भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए, माँ लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए और सच्चे मन से देवी देवताओं का ध्यान करना चाहिए। इससे आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा और आपसे जन्म लेने वाली संतान भी गुणी और संस्कारी बनेगी। होलिका दहन की शाम को खीर का प्रसाद बनाकर चंद्रोदय के समय चंद्रदेव को अर्पित करनी चाहिए। साथ ही प्रसाद का एक हिस्सा देवी लक्ष्मी जी को भी अर्पित करना चाहिए। इस रात चंद्रमा के दर्शन पति पत्नी साथ में अवश्य करें, इससे उनके वैवाहिक जीवन पर शुभ प्रभाव पड़ेगा। धार्मिक मान्यताओं अनुसार पूर्णिमा की रात चांद को देखना बहुत अच्छा माना जाता है। इससे वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है, आंखों की रोशनी बढ़ती है और कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है, मनोबल बढ़ता है। दोस्तों, फाल्गुन पूर्णिमा को चंद्रमा सिंह राशि में होंगे और चंद्रमा पर सूर्य की सीधी दृष्टि भी रहेगी। ऐसे में पति पत्नी साथ में चंद्रदेव के दर्शन करें। ये लौकिक और अलौकिक दोनों ही दृष्टि से फायदेमंद माना जाता है।
इसलिए आप चंद्रमा के दर्शन अवश्य करें। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर देना, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम। जय श्री कृष्णा।